बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के हवाले से लेक्चर कंटिन्यू है, ये तीसरा लेक्चर है इंटरसेक्टिंग लाइंस के हवाले से। इससे पहले हम टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट देख चुके, उसका शॉर्टकट रास्ता भी देख चुके, उसका दूसरा वे भी देख चुके जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो पहले से हम करते आ रहे हैं। जिस तरीके से भी करें, दो लाइनों का कॉमन पॉइंट कैसे निकाला गया, उसको आगे डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज कैसे किया गया। तो इस वक्त जो करंट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट थ्री लाइंस। ये देखिए, फॉर थ्री लाइंस, तीन लाइनें एक जगह पे कॉमन अगर हो तो वो कैसे डील की जाएंगी। ये देखिए, पहले तो डेफिनेशन सुन लें। लाइंस विच मीट एट सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट का वर्ड लिखा है, यही डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, डिफाइन कंकरेंट लाइंस। तो ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट पर आपस में मीट करें, यानी कि ऐसा ना हो कि एक लाइन मसलन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब तीन लाइनें तो यहां पर भी बता दी गई हैं, ये शो कर दी हैं, ये दो इस जगह मिलती हैं, ये दो इस जगह मिलती हैं। इसी तरह कोई और इसका कॉमन और पीछे को हटा दें तो ये और ये यहां मिलती हैं। तीनों लाइनें एक जगह नहीं मिल रही, सो ये वाली लाइनें कंकरेंट नहीं हैं। इधर देखें, L1, L2 और L3, ये ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन और रेड लाइन, ये तीनों एक ही जगह कॉमन हो रही हैं। सो इन लाइनों को कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। ये आपका कंसेप्ट था अबाउट कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ज्यादा लाइनें भी होंगी तो कंकरेंसी मींस एक ही जगह पर कॉमन होने वाली लाइनें। एक टर्म यहां चलते चलते बता दूं, कनग्रेंट जी के साथ होता है, CONGURENT, उसका मतलब होता है सिमिलर लाइंस, एक जैसी लाइनें, कनग्रेंट। ये वर्ड ऐसे ही बोल दिया गया है कि MCQ में URENT, ठीक है। यहां यानी कि इसका कोई तुक नहीं बनता, ऐसे ही फजूल सा वर्ड बनता है। लेकिन चले इस कनग्रेंट और कनग्रेंट का डिफरेंस देख लें। सिमिलर लाइंस को ये कहते हैं। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं, कनकरेंसी का हमारा टॉपिक था वो आपके सामने है। अगर कोई पूछे कि हमें कैसे पता चलेगा ये लाइंस कनकरेंट हैं, ये चेकिंग अगर करनी हो तो क्या रूल है। अगर किसी भी जगह क्वेश्चन हो तो ये तीन लाइनें लिखी गई किसी भी तरह की, लेकिन ना हर लाइन एक्स वाई वेरिएबल के साथ होती है, लीनियर इक्वेशन, उसमें कोएफिशिएंट यहाँ कोई भी होंगे, क्योंकि तीन डिफरेंट लाइनें रखनी है इसलिए हर एक के साथ कोएफिशिएंट डिफर किए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर एक लाइन रखनी होती तो सीधा सीधा लिखते AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तीन की वजह से तीन डिफरेंट कैसे रखने हैं तो 1 2 3 करके हमने उनको डिफर कर लिया। उसके बाद ये लाइनें उस वक्त कंकरेंट होंगी अगर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो डिटर्मिनेंट कैसे बना, बिल्कुल तरतीब से एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट, जो जनरल फॉर्मेट होता है एक लाइन का, पहले एक्स फिर वाई फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, उनकी तरतीब से ये कोएफिशिएंट लिखे हैं। ये कांस्टेंट वाला कॉलम है A1 B1 A2 B2 एटसेट्रा। ये आपके पास कंडीशन बनी कंकरेंसी ऑफ द लाइंस। इसको यूज करते हुए आ जाइए एक्सरसाइज 4.4। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास ये पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, जो समझने लाजमी आ जाना है बोर्ड के पेपर में। एक शॉर्ट क्वेश्चन, एंट्री टेस्ट में ये एक MCQ आ जाता है, यानी कि जब थोड़ा बड़े लेवल का टेस्ट हो। चलिए जी, ये तीन लाइनें हैं, बता दिया गया कि ये कंकरेंट हैं, मींस एक ही जगह पर मीट कर रही हैं। तो फिर इनसे P की क्या वैल्यू होगी। हाँ जी, एज लाइंस आर कंकरेंट, सो ये तरतीब इनकी पहले ही लगी हुई है, एक्स वाई कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे बोलते हैं, एक्स वाई कांस्टेंट इक्वल टू 0। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले से ही मौजूद है, हमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ रही। उसके बाद फिर क्या करना है, ये 2 -3 -1 पहली रो में, 3 -1 -5 अगली रो में, 3P8 उससे तीसरी रो में। तरतीब से उनके कोएफिशिएंट्स इस तरह रो वाइज आपने फिट कर देने हैं।
इंक्लूडिंग देयर सिंबल्स, अलामतें उनके साथ एज इट इज आएंगी। ये मिस्टेक ना हो कि यहाँ से बच्चा 3 उठा के लिख ले, माइनस को छोड़ जाए। सिंबल अलामतें उसके साथ। कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है एक्स, कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है एक्स छोड़ के बाकी सारा कुछ। वाई कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है वाई छोड़ के बाकी सारा कुछ। अलामत जो भी साथ होगी वो नोटेबल होगी। ये इस छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बाहर जब लिखता है बच्चा तो सामने आती हैं कि ये है क्या, और अगर बस सुन ले देख ले ऐसे ही कहें कि बस समझ आ गई है, वो जब लिखेगा तो उस वक्त ये मिस्टेक्स होंगी। इसलिए एक एक दफा समझने के बाद अगर आप इन चीजों को सॉल्व कर लें तो शायद ये सारी मिस्टेक्स खत्म हो जाती हैं। यही वो परफेक्शन होती है जो प्रैक्टिस करने वाला बच्चा बाकियों से आगे निकल जाता है। जो थोड़ी सी प्रैक्टिस हाथ हिलाता है वो बाकियों से आगे, क्योंकि वो ये मिस्टेक समझ चुका होता है। और जो सिर्फ देख के सुन के यूं बैठ गया कि कर लेंगे, पेपर वाले दिन जब पेपर में बैठा होता है तो उस वक्त ये सेंस काम नहीं करती कि कोई अलामत की गलती तो नहीं हो गई, पता नहीं वो माइनस लगाना है या नहीं लगाना। सो यही काम है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इसी प्रैक्टिस ने आपको परफेक्ट बनाना है। चलें जी, अब जब ये डिटर्मिनेंट बन गया तो फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मैं क्या बताऊं। लेक्चर मैंने वैसे YouTube पे हाउस ऑफ मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट के 10-12 लेक्चर्स की सीरीज मौजूद है, वहां से स्टडी कर लें अगर किसी को डिटेल देखनी है। लेकिन यहाँ चलते चलते जो वहां तक नहीं पहुंचता तो मैं इसी में भी सारा कुछ बता रहा होता हूं ताकि कोई यहीं से डील कर ले। ये देखिए, डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए ये लिखते हैं 2, आगे इसका कॉलम और इसकी रो ड्रॉप करके ये हिस्सा आता है, ये वाला ये आगे लिख दिया। फिर अलामत माइनस की, ये -3 आगे लिखा गया यानी कि अगला एलिमेंट। फिर इस -3 का कॉलम और रो छोड़ के जो बाकी बचते हैं वो यहाँ आ गए। फिर सिंबल प्लस का, ये प्लस माइनस ये वाले अल्टरनेट सिंबल होते हैं जो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी प्लस। आगे वो एलिमेंट आ रहा होता है उस रो का, ये देखें ये वाले कोएफिशिएंट प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट सिंबल्स, आगे वो रो के तरतीब से कोएफिशिएंट्स। फिर छोटे डिटरमिनेंट में क्या लिखा जा रहा है, जब 2 लिखा तो 2 वाला कॉलम और रो छोड़ दें, जब -3 आगे लिखा तो -3 का कॉलम और रो छोड़ दें, जो बाकी बचे हुए हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। और जब आखिरी -1 लिखा, ये -1 साथ लिखा तो इसका कॉलम और रो छोड़ दें, जो बाकी बचा वो उठा के आपने यहाँ लिखा। उसके बाद ये जो 2/2 का डिटरमिनेंट है ये हम पिछले 2 लेक्चर्स में कितनी दफा हल कर चुके हैं। 2/2 का डिटरमिनेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हुए, तो वो 2/2 इनको सॉल्व किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव p = -14। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 100% चॉइस है बोर्ड वाले की। अगला क्वेश्चन और देखिए, 4th, ये 3 लाइनें बताई हुई है 1 2 3। अगर ये एक पॉइंट पर मिले तो क्या कंडीशन होगी। एक पॉइंट पर मिलने का मतलब कनकरेंट, वर्डिंग जिस तरह भी दे दे, कनकरेंट लाइंस की पूछ ले बात, या मीट एट द सेम पॉइंट कह दे, एक ही बात है। चलिए जी, रीअरेंजिंग एज जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स वाई और कांस्टेंट की तरतीब, इसकी तीनों की जनरल फॉर्म अरेंज करें। यहाँ जनरल फॉर्म पहले ही अरेंज थी, यहाँ अरेंज नहीं है, तो फिर क्या तरतीब होगी, एक्स वाई कांस्टेंट, सिर्फ वाई को इधर शिफ्ट करना है। जब आपका वाई इधर शिफ्ट होगा तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा, ये तरतीब लग गई। इसका भी वही तरतीब, इसका भी वही तरतीब, सिमिलर है क्योंकि लाइनें कंकरेंट हैं बता दिया गया। इसलिए फिर अगला स्टेप आपका क्या है, इनके कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। ये देखिए वो y का कोएफिशिएंट, नोट दिस स्टेप, -1 है सिंबल के साथ। अगले के कोएफिशिएंट, तीसरे के कोएफिशिएंट = 0। ये माइनस डिटरमिनेंट से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट से अगर कोई चीज माइनस, अगर कोई बाहर निकालना चाहे कोई माइनस का साइन या कोई और नंबर, तो एक रो से कॉमन निकलता है या एक कॉलम से, उसके बाद ये माइनस भी उधर डिवाइड हो जाएगा 0 की वजह से। तो ये भी अब लिखने की आगे जरूरत नहीं है, इस तरह से ही लिखा जा सकता है। सो दैट्स ऑल, यानी कि ये वाला माइनस आपका उधर जाके खत्म हो गया। यही आपका बाकी सोल्यूशन हो सकता है, इनकी जगह बदल सकते हैं।
डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्म में छोड़ दें। दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। हाँ जी, एक और चीज़ इसी इंटरसेक्टिंग लाइंस के हवाले से आती है, एक फैमिली ऑफ लाइंस। आपके पास ये एक एग्जांपल है पीछे दी हुई, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है। फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये दो लाइनें बता दी, इनके कॉमन पॉइंट से गुजरती हुई एक फैमिली ऑफ लाइन बता दें। तो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब ये अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो इनके उनमें कोई चीज स्पेशल कॉमन होती है। फैमिली को फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, अभी हमारा टॉपिक से बात हट जाएगी। ये जस्ट फार्मूला नोट करें, L1 L2 अगर दो लाइनें हों, फैमिली ऑफ लाइन बनाने का तरीका होगा ये ऐसे ही एमसीक्यू पूछ हो जाता है। एक लाइन को एज इट इज लिख लें, दूसरी लाइन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख लें, k L2 इक्वल टू 0। ये है फैमिली ऑफ लाइन बनाने का तरीका। यानी कि उसकी बैकग्राउंड डिस्कस नहीं मैं कर रहा, जो मैंने अभी कहा कि वो फिर कभी। हाँ जी, या फिर आप L2 को इधर रख लें, L1 से k मल्टीप्लाई कर दें। इन दो में से एक को एज इट इज रखना है, एक को k मल्टीप्लाई करना है, जिसको मर्जी। इसको एज इट इज रख लें, इसको k मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों लिख के दिखा दिए हैं, इक्वल टू 0। ये होती है फैमिली ऑफ लाइंस। ये ने एक ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, क्वेश्चन पूछ लिया फैमिली ऑफ लाइंस बता दें। तो रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ लाइंस कौन सी होगी? ये हमने इस वाली को लिख लिया एज इट इज, ये देखें, प्लस k इस वाले के साथ लगा दिया है k, ये वाला, और इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ लाइंस है। अब उसके बाद उस फैमिली में से एक स्पेसिफिक पूछ लिया जाए। जैसे अब फैमिली चले रहने दे, लंबी बात हो जानी है। इस फैमिली में से वो नंबर बताइए, वो मेंबर बताइए जो अब अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया जा रहा है, वो बुक में मौजूद है। फैमिली ऑफ लाइन का काम यहां तक खत्म हुआ। एक्स्ट्रा उस फैमिली का वो मेंबर बता दें जो पैरेलल हो इस लाइन के, जिसकी स्लोप -2/3 हो। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे वो स्पेशल मेंबर? ये देखिए, इसकी थोड़ी सी तफसील तरतीब, इसको ओपन करके लिखा, x को अलग किया, y को अलग किया, कांस्टेंट्स को अलग किया, यानी कि हमने तरतीब लगा ली x की अलग, y की अलग, कांस्टेंट्स की। फिर ये होता है स्लोप निकालने का फार्मूला, क्योंकि इधर स्लोप बताई हुई है। स्लोप निकालने का एक लेक्चर में फार्मूला भी बता दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, बाहर माइनस लगा के -a/b जनरल लाइन से कैसे बनी। अब x का कोएफिशिएंट ये है, y का कोएफिशिएंट ये है, ये लिखे। ये आपके पास इस फैमिली ऑफ लाइन की स्लोप बन गई। तो हमें उसमें से वो मेंबर चाहिए जिसकी स्लोप इतनी हो, तो इसलिए उस स्लोप की जगह वो स्पेशल गिवन स्लोप लगा दी। यहां से माइनस कट गया दोनों तरफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये 2 इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, 3 उसको मल्टीप्लाई करके लिखा आगे, और k इधर शिफ्ट किए तो k की वैल्यू आ चुकी आपके पास 17। ये k की कीमत आप उठा के इसी जगह पुट करेंगे, और आपका ये जो रिक्वायर्ड आंसर है k की जगह 17 लगाने से ये एज इट इज वो आपका सोल्यूशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये ब्रैकेट खोल के आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकेंगे, यानी कि एक स्पेशल फैमिली का मेंबर आपका क्या होगा। ये माइनस कैंसिल की है जो उधर दी हुई थी, दोनों तरफ स्पेशल मेंबर फैमिली का ये आ चुका। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी फैमिली ऑफ लाइंस की क्लोज हुई, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का इशू भी सॉल्व हुआ। हर तरह का इंटरसेक्टिंग लाइंस का आर्टिकल जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा था वो हमने यहाँ से कवर कर लिया। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो वेलकम, अदरवाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।